गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं औसत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। एवरेज और औसत, हिंदी में औसत बोलते हैं, इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। इसको शुरू करने से पहले इसके हम कुछ आपको 5 तरीका बताएंगे, जिससे इसके जितने भी आप सवाल आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप लेते हैं, इसमें कई सवाल आएंगे, जैसे कि प्रथम बता रहे हैं आपको, जैसे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या निकालिए। संख्याओं का औसत। इस प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें सवाल किस प्रकार कितने होंगे। अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इसमें सवाल पहले नंबर पर, ये गया पहला नंबर। इसमें कैसे बोलते हैं, इसमें पूछेंगे पहले में प्राकृत संख्या, या जिसको प्राकृत संख्या, प्राकृत। दूसरे में बोलेंगे पूर्ण संख्या, और तीसरे में सम संख्या, अब आप बोलते हो कि सर आपने ये तो लिखा दिया, लेकिन इसके सवाल कैसे आएंगे। तो प्राकृत संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनमें एक से शुरू होकर, जैसे 1, 2, 3 ... इस प्रकार से आएंगी इसमें प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या होती हैं कहाँ से शुरू, ये होती हैं 0 से शुरू। और सम संख्याएं आप जानते हैं, सम संख्या वे जो 2 से कट जाए उन्हें सम बोलते हैं। जैसे ये 2 से प्रारंभ होती हैं। अब इसकी और आगे आपको बता रहे हैं। यहाँ तक आपने 3 समझ लिए कि प्राकृत संख्या वे संख्या कहलाती हैं जहाँ 1 से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जो 0 से शुरू होती है, और सम संख्या वह संख्या कहलाती है जो 2 से शुरू होती है। इतने तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब चलो शुरू करते हैं तीसरे चौथा पॉइंट आप शुरू कर रहे हैं। चौथा पॉइंट में आपके आएंगे, जैसे कि ये आपका चौथा पॉइंट लिख रहे हैं। चौथा पॉइंट में आएंगे आपकी विषम संख्या, विषम संख्या। 5वें नंबर पे आएंगे क्या, वर्गों का गुणन। यानी वर्गों का गुणन। अब इसमें आप बोलोगे कि सर विषम संख्या क्या कहलाती है। तो विषम संख्याएं वे संख्या जिनमें भाग नहीं दिया जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7 और ...
ये कहलाती हैं विषम संख्याएं। और वर्गों संख्याओं का गुणन वे कहलाता है जो जैसे कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, ये कहलाती हैं वर्गों का गुणन। अब इसके आधार पर हम आपको एक सवाल लगाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के इसके सवाल होते हैं। जैसे कि पहला सवाल, चलो सवाल शुरू करते हैं। जैसे हमने बताया आपको सवाल शुरू करने, पहला सवाल ये रहा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे हमने आपको बताया था पहले में ऑप्शन में कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से शुरू के अनंत तक चली जाती हैं, उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जो 0 से होकर अनंत तक चली जाती हैं, उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। और सम विषम आप जानते हो और वर्गों का गुणन भी आप जानते हो। जैसे हम उसके पहला सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल पहले से करने से पहले हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं, इसमें कई प्रकार की ट्रिकें होती हैं और इसका सूत्र भी होता है। जैसे इसका एक सूत्र भी होता है, तो आप सूत्र का भी यूज करके इसको कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है, ये रहा हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसका सूत्र होता है ये वाला, n कोष्टक n प्लस 1, n प्लस 1 कोष्टक 1 और बटे में 2, ये इसका सूत्र होता है। ये इसका क्या होता है? ये इसका सूत्र होता है, n कोष्टक 1 और n प्लस 1 कोष्टक 1 और इतना, ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। बताया मैंने आपका कि ये सूत्र होता है। इसमें n नीचे भी आता है, क्योंकि n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 बट्टे में n इंटू 2, तो इससे क्या होता है? इससे कि n से n कट जाता है और आपका क्या बचता है? ये। अब इसके आगे बता रहे हैं आपको कि इसमें सवाल कैसे होता है। आपको बताया कि इसमें सवाल कैसे होता है। जैसे हमने आपके सूत्र के आधार पर कर रहे हैं, फिर इसको ट्रिक के आधार पर भी करेंगे, इसकी लॉजिक से भी लगाएंगे। जैसे ये कितना लिखा था? n, तो n की आपको ने कोष्टक बंद कर दिया। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लो। इसमें क्या किया? कोष्टक बंद। इसकी n की जगह कितना आ गया आपके? 10। उसमें कितने लिखे थे? प्लस की जगह कितना था? 1, तो इसको बंद कर दिया। बटे में कितना था? 2, क्योंकि यहाँ पर n था, यहाँ पर n था, यहाँ पर n और यहाँ पर n था, तो इसको पहले हटा दिया था। तो ये सूत्र से आप हटा सकते हो। इससे आना तो इसको लिख लो, n इंटू n, तो इसमें क्या होगा? इसमें n से n कट जाएगा, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? ये। तो इसको बराबर में लिखो आप। तो n 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11, बटे में कितने आएंगे? 2। इससे आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 5.5। ये आपका क्या है? आंसर। समझ में आया? ये रहा आपका आंसर। ये क्या होता है इसका? सूत्र के आधार पर हैं, और इसको लॉजिक के आधार पर बताऊँ आपको, तो लॉजिक के आधार पे आप देख सकते हो। फिर इसके हम आपको सब तरीका के सवाल आपको औसत के बारे में बताएंगे। और इसके बाद अब इसको लॉजिक से कैसे करते हैं। जैसे कि लगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें प्राकृत संख्याएं
कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं, बताया था। और जैसे कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू करती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने आपको बताया था, 10। अब इसको कैसे किया जाता है, क्योंकि हम आपको एक लॉजिक से बता रहे हैं, फिर आपको ट्रिक से ही बताएंगे। अब इसको लॉजिक से कैसे किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप जोड़ सकते हैं पहले इनको 10th और 9, क्योंकि प्राकृत संख्या में हर हमेशा संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्याएं होती हैं उनका उसमें भाग देना पड़ता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, कितने हैं, इनका ऐड करने पर कितने आए आपके, ऐड करने पर आएंगे आपके 55। कितना आया है आप 55। आप इसको ऐड करके देख सकते हो, 10 9 29, ऐसे यहाँ से जोड़ो, 1 2 3 3 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 से 7 21 और 7 28। आप इस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। और उसमें संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, क्योंकि इसमें प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है, तो यहाँ पर 10 का इसमें कितना चाहिए, भाग। अब आप इसमें 10 का भाग देंगे तो क्या होगा, 10 का इसमें देंगे तो 10 से कम, 10 पना 50। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूँ जरा, आपको कलर समझ में नहीं आएगा ये। हाँ, इसको ब्लैक कर लूँ। जैसे कि आप इसमें काटेंगे तो 10 से कम 10 और 10 पना 50। कितने बार कट गए, 5 बार। कितने बचे, 5, दशमलव लगा दिया और 10 पना 50। क्यों, ये आज कितना, 5.5। ये रहा आपका आंसर। इसमें भी आपका निकल आया 5.5। अब इसको एक तरीका से और बता रहे हैं, यहाँ तक तो आप समझें। पहले संख्याओं को जोड़ना पड़ता है, जितनी संख्या होती हैं उनका उसमें भाग देना पड़ता है, जो आपका निकल के आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ये कहलाती हैं प्राथमिक 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम, आप यहाँ से भी समझ सकें, याद करने का, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्राकृत प्रकृति से जो मिलती हैं आपको, ट्रिक के आधार, जैसे प्रकृति से आपको जो मिलता है उसके आधार पे भी आप शुरू कर सकते हो। इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, जो शुरू से होती हैं, जो शुरू से चली आ रही, जैसे कि प्रथम 1 से अनंत तक, अभी भविष्य में चले जाएंगे, पता नहीं क्या होने वाला है भविष्य में, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि प्राकृत संख्या, अब इसका एक लॉजिक होता है, लॉजिक लगाना भी हमको बता रहे हैं, जिसमें प्राकृत संख्याओं को एक लॉजिक लगाना बता दिया हमने आपको, सॉरी। अब आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक में क्या होता है कि बस कुछ नहीं करना आता है, क्यों कि अगर आप ऐसे लगाओगे तो किसी एग्ज़ाम पर आप ज़्यादा समय ले जाओगे, और मेन एग्ज़ाम पर समय डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें समय भी आपको देखना पड़ता है। अगर आप ऐसे लगाओगे तो काफ़ी आप समय निकाल जाओगे, इसलिए इसका एक ट्रिक भी होता है। कौन ट्रिक होता है, इसमें कुछ नहीं करता, प्रथम पूछ रहा है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें पूछ क्या रहा है, प्रथम, तो पहले ये है 10 प्राकृत, ये 10 है, तो 1, सॉरी ये कितना, 1 प्लस कितना हो गया, ये 10, कितना हो गया 11, सॉरी ये कितना हो गया 10, बराबर में कितना हो गया 10। इसमें भाग कितने का देना पड़ रहा है, 2 का, तो इसमें 2 का भाग दीजिए तो कितना आएगा, सॉरी एक में 11 आना था, ये 11 यहाँ पर 11 आना था, क्योंकि 10 प्लस 1 11 होगा, तो ये कितना आ गया आपका 5 × 5, यानी आपके 5.5 आ जाएंगे आपके। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार भी आप सवाल लगा सकते हो। अब प्रथम आपको बता दिया कि प्रथम की प्राकृत संख्याओं के सवाल के अंदर, अब इसमें होते हैं पूर्ण संख्या और विषम संख्या। अब इसको देखने के लिए यार अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कृपया मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद जय भारत।